हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। चलिए, इसमें आज एक इम्पॉर्टेंट नोट है। देखो, नोट को समझो। जैसे मान लो हमारे पास में बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक। मान लो बहुत सारे फंक्शन हैं। एक F1 है और F2 है, F3 है, F4 है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं Fn, ठीक है। कितने हैं? n फंक्शंस हैं, n फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, ओके। देखो, मान लो हमारे पास में ये एक इक्वेशन लिखी हुई है C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस C3 F3। इस तरीके से ये है, मान लो Cn Fn बराबर 0, ठीक है। अभी थोड़ा समझ लो। अब ये जो देखो Fn तुम्हारे पास में फंक्शन है, ये मान लो n माइनस टाइम डिफरेंशिएबल है ऑन कॉमन डिफरेंस, वो सॉरी ऑन कॉमन डोमेन D। मैं लिख देता हूँ कॉमा n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल छोटा छोटा लिखा ऑन अ कॉमन डोमेन D, ठीक है। तो अब देखो n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएबल हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो C1 एक बार डिफरेंशिएट f डैश प्लस C2 f2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस Cn Fn, सॉरी ये Fn नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, ये f डैश n बराबर 0 एक टाइम डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरे टाइम होगा डिफरेंशिएबल। इसी तरीके से C1 F1 n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएबल है, n माइनस 1 टाइम, और प्लस C2 F2 n माइनस 1 टाइम्स, और प्लस डॉट 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 Cn Fn और n माइनस 1 टाइम्स बराबर 0, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, अभी धीरे धीरे तसल्ली रखो। देखो, आपने इस टाइप का कोई मैट्रिक्स में इक्वेशन पढ़ा है? मतलब मैट्रिक्स थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट में, कि इस टाइप की दो इक्वेशंस होती हैं। इनको मैं अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? Ax इज इक्वल टू 0 टाइप से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर इधर 0 होगा तो, ठीक है, लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसे लिखूँगा तो देखो मैं क्या लिख पाऊँगा। ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखो, C1 का कोफिशिएंट F1 है, तो कोफिशिएंट लिख दो F1 F2 डॉट 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 Fn, F1 डैश F2 डैश डॉट 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 Fn डैश। इसी तरीके से ये होगा इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ। इसी तरीके से ये होगा F1 n माइनस 1, F2 n माइनस 1 और Fn n माइनस 1, ये हो गया। और x की जगह पे क्या है सर? कहाँ x? अरे ये लिखा ना x Ax इक्वल टू 0। x की जगह पे है तुम्हारा C1 C2 और Cn, ये है। और बराबर कितना है मेरे पास? 0, ठीक है। बराबर है तुम्हारे पास में 0, ठीक, ये है। अच्छा, इससे क्या रिजल्ट निकला है? देखो, इसे छोटा और करते हैं, इससे मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अब अगर आपके पास में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये तुम्हारे पास में है मैट्रिक्स A, ये तुम्हारे पास में A है। अब देखो, ये तुम्हारे पास में क्या है? A। ध्यान से समझना, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट इसे हम बोलते हैं रॉन्सकियन, हाँ एक सेकेंड, रॉन्सकियन
ऑफ F1 F2 डॉट 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 Fn। ठीक है, ध्यान से समझना। हमारे पास में ये इक्वेशन लिखी हुई है, वहाँ से हमने एक मैट्रिक्स बनाई। इस मैट्रिक्स को हम अगर इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो उस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं F1 F2 Fn का रॉन्स्कियन। अब देखो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली W और F1 F2 और डॉट 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 Fn, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से रिजल्ट ये निकला है कि यदि, देखो ध्यान से समझना, यदि इफ़, अगर जो रॉन्स्कियन है हमारा, जो हमारा रॉन्स्कियन है किसका, F1 F2 F2 जो भी ये लिखा हुआ है, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ, ये जो रॉन्स्कियन है अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ, मैं सही से लिख देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। इफ़ जो रॉन्स्कियन है, मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, अगर ये तुम्हारा ज़ीरो नहीं हुआ, सॉरी मैंने वहाँ बोल दिया ज़ीरो नहीं हुआ, अगर ये रॉन्स्कियन तुम्हारा F1 F2, यहाँ पर F1 F2 Fn लिखा हुआ है, अगर ये रॉन्स्कियन ज़ीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हुआ। बोलो भाई, या तो ऐसा बोल दो डिटर्मिनेंट अगर इसका ज़ीरो नहीं है यानी रॉन्स्कियन ज़ीरो नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है यानी F1 F2 मतलब जो भी है भाई, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें ये जो F1 F2 ये तुम्हारे वेक्टर्स हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। नॉन ज़ीरो होंगे, जाहिर सी बात है, अगर इसको ज़ीरो हमें करवाना है तो हमें C1 डॉट 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 अप टू Cn, इनको सभी को ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सभी को ज़ीरो करना पड़ेगा तो आपको एक ध्यान आ रही है कि अगर इस टाइप का लिखा हुआ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो लिखा हुआ है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इस टाइप का लिखा हुआ होगा और F1 F2 Fn मतलब ये Fn ये वेक्टर्स मान लो और C1 C2 ये स्केलर मान लो, तो अगर वेक्टर ज़ीरो नहीं है तो जाहिर मतलब यहाँ पर अगर सभी कॉफिशिएंट तुम्हारे ज़ीरो हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोल सकता हो कि जो F1 है F2 है अप टू Fn ये कैसे होंगे, तुम्हारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हारे कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये खैर अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ क्या बोला है मैंने, कि आपको अगर पता करना है कि आपके पास में बहुत सारे वेक्टर हैं F1 F2 अप टू Fn। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि Li हैं और Ld हैं तो इनका आप इससे मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स से अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जो ज़ीरो आता है, दिस सिंपलाइज ये कैसा होगा, Li सेट होगा। सिंपल ऐसा समझिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट ज़ीरो आता है तो, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो Ld होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है लेकिन अगर तुम्हारा ये सारे के सारे वेक्टर कैसे हैं, Li हैं, मान लो Li हैं, तो आप बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, ज़ीरो आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, नहीं, कन्वर्स ट्रू हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे, Li। खैर मैं आपको एग्जांपल बताता तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, वेक्टर्स हमारे पास में 1x x²। अब ये सेट है, ये बताना है आपको ये Li है कि Ld है, Li और Ld। ठीक है, चलिए देखो मैट्रिक्स बनाओ। अब आपको मैट्रिक्स कैसे बनाना है, 1x x² लिख लो, 1x x² लिख लो। अब इसका डिफ्रेंशिएट देखो, ये यही तो लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, ध्यान से देखना, इसी का तो डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है ये। तो देखो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, इसको 1 ये 2x। ठीक, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 0 ये 0 और ये 2। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट आ रहा है 2। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट आ रहा है 2 नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट दिस सेट इज Li। बोलो ये बात समझ में आई, तो Li होगा, Ld नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। तो ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे पास में वेक्टर्स हैं, कोई सेट है, उनको इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, उनका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम्हारा कैसा होगा, Li होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने आपको अभी बोला था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो Ld होंगे, लेकिन मॉड के केस में डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तब हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि वो Ld होगा। ठीक है,
तब वहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा सिर्फ मॉड वाले क्वेश्चंस में। जैसे मैं आपको करवाता हूँ, देखो जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, अगर मॉड वाला ना हो तो आप डिटर्मिनेंट निकालो, अगर जीरो आ गया तो डायरेक्ट बोल दो LD। बट अगर मॉड वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। देखो जैसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स, ठीक है, ये इन आर, आपको बताना है कि क्या होगा, ये LD होगा LI होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स मॉड एक्स, इसको आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर होगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा इक्वल टू, और माइनस एक्स स्क्वायर होगा इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो होगा, ऐसे तो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो देखो क्या बनता है डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट देखूँ तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा कि पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा और ये आएगा तुम्हारा एक्स मॉड एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट इसको पहले इसको कर लो तो ये 2x आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये भी देखो 2x आ रहा है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, इसको ध्यान से देखना, तो ये आ गया 2x और ये कितना आ गया -2x, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2 मॉड एक्स या 2 मॉड एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। अगर भाई एक्स तुम्हारा लेस देन 0 होगा तो यही वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2x मॉड एक्स, ठीक है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट देखो, अगर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे तो 2x स्क्वायर मॉड एक्स माइनस 2x स्क्वायर मॉड एक्स, ये कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो LD होगा। भाई अगर देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर ये मॉड नहीं होता तो आप डायरेक्ट बोल देते LD होगा, लेकिन मॉड वाला जब आ जाता है तो आपको वहाँ पर ध्यान से करना होता है। अब यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट LD होगा कि LI होगा, यहाँ हमें अब डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। चलिए देखो चेक करते हैं। अब चेक कैसे करेंगे वो आज चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। देखो हमें अब चेक करना है तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे, देखो C1 एक्स स्क्वायर वही λ1 B1 वाला वही प्लस C2 एक्स मॉड एक्स बराबर 0। अगर अब C1 C2 की वैल्यू 0 हो गई तो ये LD होगा, सॉरी LI होगा, और अगर C1 C2 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो ये कैसा होगा, LI होगा, ठीक है। अगर 0 हो गई तो कैसा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ, अगर C1 C2 की वैल्यू 0 होगी तो LI होगा और नहीं 0 हुई तो LD होगा, सिंपल। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं पुट कर दूँ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो देखो मुझे मिलेगा क्या, तो ये मिलेगा C1 प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, अगर LI होगा तो कोई पर्टिकुलर मतलब x की वैल्यू थोड़ी ना होगी भाई, इन R में से आ रहा है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने रख के देख लिया कि x की वैल्यू 1 रख लें और x की वैल्यू -1 रखने पर हमें क्या मिल रहा है, -1 रखोगे तो ये C1 आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस का C2, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -1, यहाँ तो प्लस हो जाएगी, मॉड में -1 प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। इसको और इसको देखो, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2C1, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो 0, तो C1 की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ से C1 की वैल्यू 0, दिस इम्प्लाइज है C2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी। अगर C1 C2 0 हो गया तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये सेट कैसा हो गया तुम्हारा LI हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, फिर भी सेट हमारा कैसा LI है। तो मॉड वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए एक मैं आपको क्वेश्चन और करवाता हूँ मॉड वाला, जिससे आपको और भी क्लियर क्लस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि x की पावर 4 और x³ मॉड x, ये इन R में बात करना है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा, LI होगा, LD होगा, वॉटएवर जो भी है आप बताइए। तो देखो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो देखो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो ये आ गया तुम्हारा x की पावर 4 और ये x³
और एक्स, ठीक है। ये आ गया 4x³, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² mod ऑफ एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे भाई सर, ये कैसे हो गया? अरे भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x³ mod ऑफ एक्स। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ अगर x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x⁴ अगर तुम्हारा x तुम्हारा लेस देन 0 है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा 4x³। 4x³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² mod ऑफ एक्स। बताओ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, अगर x तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो। और इसको मैं 4 माइनस का 4x³ लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x² mod ऑफ एक्स, ठीक है। अगर x तुम्हारा लेस देन 0 हुआ तो ये तुम्हारी चीज़ ये नेगेटिव में खुल जाएगी। नेगेटिव में खुल जाएगी तो x² पहले से है, और माइनस x तो कितना हो गया -x³ और 4 पहले से है, ठीक है। तो -4x³ हो जाएगा। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और वैसे भी आ गया। लेकिन भैया देखो, मेरा धर्म है भरम कर्म है बताना, भ्रम नहीं है, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट आप निकालोगे जैसे ही तो आपको एक जादू देखने को मिलेगा, क्या कि 4x⁶ और mod ऑफ एक्स माइनस 4x⁶ mod ऑफ एक्स, ये कितना हो गया 0। अब 0 आ गया तो हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि ये LD होगा LI होगा। नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो हम बोल देते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोल सकते, तो हमें डेफिनीशन से ही जाना पड़ेगा। इसको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनीशन से कैसे जाएंगे, बाय डेफिनीशन। सो बाय डेफिनीशन। अगर हम डेफिनीशन से जाएं तो देखो क्या, C1 x⁴ और प्लस C2 x³ x बराबर 0, ठीक। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, C1 और प्लस C2 बराबर 0। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगा C1, और देखो ये माइनस हो जाएगा भाई, -1 का क्यू माइनस हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का C2 ही आएगा बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से C1 की वैल्यू 0 आ गई, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे और C1 की वैल्यू 0 आ गई तो C2 की वैल्यू भी 0 आ गई, तो कैसा हो गया तुम्हारा LI हो गया। तो ध्यान रखना मॉड वाले क्वेश्चन में, स्पेशली मॉड वाले क्वेश्चन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई ये LI होगा कि LD होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इन R बोला है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर मैं बोल दूं कि R में ना बोलूं, ठीक है, अगर R में बोला तो मैं x की वैल्यू 1 और -1 रख सकता हूं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको बोलूं कि ये जो है तुम्हारा x तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी है, तब क्या होगा? देखो तुम्हारे पास में ये आ रहा है C1 x⁴ प्लस C2 x³ और mod ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है तुम्हारे पास में, राइट। अगर ये आ रहा है, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू इसमें से ले सकते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं 1 तो ले सकता हूँ। जैसे ही 1 लूँगा तो C1 प्लस C2 बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले ही नहीं सकता हूँ, x की वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं ले सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये वाली इक्वेशन चेंज होगी। लेकिन कभी भी ऐसा आएगा कि C1 माइनस C2 बराबर 0 आ जाए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 ले ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं C1 बराबर -C2, यानी C1 ना तो C1 0 होगा ना C2 0 होगा भाई। C1 और C2 इनमें से कोई सा भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें बात करें तो ये सेट कैसा हो जाएगा, LD। समझ में आया? अगर हम इस वाली रेंज में बात करें, इस वाली डोमेन में बात करें, तो ये सेट कैसा हो गया तुम्हारा, LD। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। तो मॉड वाले में क्वेश्चंस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं मान लो ये बोल दूं कि -∞ से 0, -∞ से 0, यहाँ भी ये कैसा होगा, LD होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर आप x की वैल्यू -1 ले सकते हैं, लेकिन +1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है।
तो चलिए अगले बढ़ें। अब मैं आपको कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, ये नोट बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नोट हैं, तो इन्हें आप अच्छे से लिख लीजिए। देखिए पहला नोट ये है, मैं आपको वैसे समझा दूँ, चलो मैं लिखवा देता हूँ। पहला नोट ये है कि F1 F2 ये हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं। अगर ये तुम्हारे मान लो LI हुए ऑन S, कोई तुम्हारा सेट है उसमें मान लो ये LI हुए, एंड एक हमने दूसरा सेट ले लिया S डैश जो S का सबसेट है, देन F1 F2 may be LD and LI on S डैश। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूँ, ऑन S डैश। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोई भी तुम्हारा वेक्टर्स का सेट है जो S में कैसा है, LI है, और S डैश मान लो इसका कोई सबसेट है S का, तो हम इस वाले सेट को LI बोलेंगे LD बोलेंगे? नहीं, हमें नहीं पता। ये सेट तुम्हारा S डैश में LD भी हो सकता है और LI भी हो सकता है। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने बोला था कि अभी आपको x की पावर 4 और x क्यूब मॉड ऑफ x, ठीक है, ये तुम्हारा LI था किस में, R में, अभी मैंने बताया था। एंड अगर यहाँ पर देखूँ कि 0, ये सबसेट है किसका, R का है, ठीक है, बट जो x की पावर 4 और x क्यूब और x मॉड x, ये कैसा था, ये तो तुम्हारा LD था ना, LD था इन 0, बोलो सही बात है। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया, पहला नोट ये रहा, पहला नोट। तो ध्यान से सुन लो फिर से कि कोई भी सेट है, कोई भी मतलब वेक्टर्स हैं, एक सेट में तुम्हारे LI हैं मान लो, और इस सेट का मैंने कोई सबसेट उठाया S डैश, तो ज़रूरी नहीं है ये वेक्टर इस S डैश में LI हों, LI भी हो सकते हैं LD भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो एग्जांपल बता दिया कि ये वाला जो था वो R में कैसा था, LI, बट अगर मैंने 0, इसी का एक सबसेट है ले लिया, तो ये वेक्टर इसमें कैसे हो गए, LD हो गए। राइट, समझ में आया? तो पहला नोट तो ये है और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरा है तुम्हारा कि इफ़ F1 F2 आर LI, ठीक, ऑन मान लो A, B कोई इंटरवल है जिसमें ये LI है, देन F1 F2 R, चलो ये एक सेट है तो इज लिख दो, इज ऑल्सो LI ऑन ईच सबसेट। ये तो आपको कन्फर्म ही है कि सबसेट ऑफ A, B, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान में रख सकते हो कि ये तो सिंपल है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सबसेट ऑफ LI सेट इज़ ऑलवेज कैसा होता है, LI। तो अगर ये वेक्टर्स हैं तुम्हारे, ये LI हैं इस इंटरवल में, तो इसके हर एक, इसका कोई भी आप सबसेट ले लो तो ये वेक्टर उसमें हमेशा LI ही होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं इसका। देखो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कोई हमारे पास में ये है x² और x mod x ये है, ठीक है, ये तुम्हें पता है इज़ LI ऑन -1, 1। अब इसमें देखो तो ये कैसा है, LI है। अभी हमने देखा R में LI है तो इसमें तो LI हो गई, मतलब हाँ ज़रूरी नहीं है ऐसा LI होगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अब इसमें चेक करोगे तो ये LI है, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1, 1, ठीक है, चेक कर लेना। एंड
अगर मैं इसी की बात करूँ एक्स स्क्वायर एक्स और मॉड एक्स, ये अगर आप नहीं, वहाँ पर मैंने सबसेट लिख दिया, सॉरी सुपर सेट है यहाँ पर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर। ये क्या है? सुपर सेट, इसको मिटा देते हैं, सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक है, सॉरी। तो देखो ये तुम्हारा, ये इस सेट में एल आई है, तो अब इसका आप कोई भी सुपर सेट ले लो, उसमें एल आई होगा, इज़ ऑल्सो एल आई ऑन आर। हमने प्रूव भी किया था आर में कैसा एल आई है, तो एग्जाम्पल भी हो गया, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। देखो मैं अब नोट यहाँ पर आपको सभी लिखवा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है नोट। तीसरा नोट ये है कि इफ़ F1 F2 आर एल डी ऑन A, B, then F1 F2 is LD on each subset of A, B, ठीक है, समझ गए होगे। अरे मैसेज को छोड़ो अभी, देखो भाई साहब एक सेकेंड, अरे हाँ, अब देखो इधर हम इसकी बात करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे आप। खैर ये बोला है आर एल डी, मतलब ये जो है वो एल डी हैं एक इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो आप इसका कोई भी सुपर सेट लीजिए, ये हमेशा उसमें एल डी होगा, ठीक। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल आपके पास में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये तुम्हारा एल डी होता है, ये तुम्हारा एल डी हमने प्रूफ किया था किस में, ये तुम्हारा एल डी होगा ऑन 0,100, ठीक है। इसमें ये कैसा होगा, एल डी होगा। देन अब इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी सबसेट ले लीजिए, ये उसमें एल डी ही होगा क्योंकि ये पहले से एल डी है। अब ऐसा समझो ना, इसमें समझना ही क्या, इसमें एग्जांपल देना ही क्या, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। देखो ये है तुम्हारा, ये एक इंटरवल है ए कॉमा बी, अब कोई सेट इसमें एल डी है, अब इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, मतलब इस इंटरवल का सबसेट ले लीजिए, जब इसमें ये एल डी है तो इसमें तो एल डी होगा ही, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, सबसेट इसमें एल डी होगा, ठीक है, सिंपल। वरना आप एग्जांपल भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो छोड़ो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान में रखना है ऐसे कि इफ़ F1 F2 आर एल डी ऑन A, B, देन F1 F2 इज़ एल डी ऑन ईच सबसेट ऑफ A, B, ठीक है। चौथा देखो एग्जांपल कि इफ़ F1 F2 आर एल डी ऑन A, B, ठीक है, देन F1, F2 is also LD on each ओके